हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं विल्सन थ्योरम। लास्ट वीडियो हमने करी थी एब्सोल्यूट सीडो प्राइम नंबर की बात करी और उसके अंदर एग्जांपल थी वो खुद से ट्राई करना, और उसके आगे जो हमारे पास आर्टिकल आता है वो होता है कि स्टेट एंड प्रूव विल्सन थ्योरम। अब ध्यान से बात सुनना, जहाँ पर ये थ्योरम काफ़ी छोटी सी है, काफ़ी ईजी है। यदि मैं मेरे को जो खुद के लिए करनी होती तो काफ़ी आसान थी, मैं इसको कर लेता। लेकिन अब आप बच्चों की कुछ की डिमांड है कि सर इसको करवाओ। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स को जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी इसको याद करने में, इसको समझने में। तो अब आपके लिए मैंने यहाँ पर जो एफर्ट करने वाला हूँ, जो छोटी सी वीडियो आपको पता नहीं कितने टाइम की मिलेगी, लेकिन यदि आप इसको कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आप एट द एंड आप कहेंगे कि जैस आप इसको कर पाएंगे और आपको ये समझ लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो इसके अंदर जो लॉजिक रहेगी वो साथ साथ में हम करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसकी स्टेटमेंट रहती है स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारे पास, इफ पी इज अ प्राइम नंबर है तो हमने शो क्या करना है कि p माइनस वन जो आपके पास रहता है फैक्टोरियल, वो कॉन्ग्रेंट होता है माइनस वन मॉड्यूलो p के ऊपर। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपका p मान लो 7 है तो इसका मीनिंग जो 6 का होगा आपका फैक्टोरियल, वो कॉन्ग्रेंट होगा माइनस वन मॉड्यूलो 7 पर होगा। जी हमने जहां पर शो करने की बात करी है। ठीक है, एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी प्राइम नंबर। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, हम सबसे पहले एक बात कर लेते हैं राजीव। बिकॉज पी प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली आपका 2 3 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जहाँ पर हमने इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 4p इज इक्वल टू 2 का चेक कर लेते हैं। 4p इज इक्वल टू 2, तो आपका p माइनस वन कितना रहेगा, 2 माइनस वन तो 1 रहेगा। तो देव फोर p माइनस वन का आपका फैक्टोरियल जो रहेगा 2 माइनस वन, वो 1 का फैक्टोरियल 1 रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका 1 होता है वो कॉन्ग्रेंट माइनस वन होता है मॉड्यूलो 2 के ऊपर। जी आप लोगों को पता है, बिकॉज ये जो 1 इधर है आपका, जी इधर चला जाएगा तो 1 प्लस वन 2 हो जाएगा, 2 को 2 डिवाइड करेगा। सो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब ये एक्चुअली 1 मेरे पास क्या था, एक्चुअली 1 हमारे पास क्या था, p माइनस वन का फैक्टोरियल था। जहाँ पर देखो ध्यान से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p माइनस वन की फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट माइनस वन मॉड्यूलो, और ये 2 हमारे पास क्या था, ये हमारा p था। जहाँ पर ध्यान से देखो तो ये मेरा p हो गया। इसका मीनिंग जब आप p को 2 कंसीडर करते हो तो जो आपको गिवन रिजल्ट है वो जहाँ पर हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, तो थ्योरम इज प्रूफ। तो आपकी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, थ्योरम इज प्रूफ्ड, एक चीज़ तो होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4p इज इक्वल टू 3 के लिए बात करेंगे। 4p इज इक्वल टू 3, फिर से हम वही बात करेंगे, p माइनस वन निकालेंगे, 3 माइनस वन जो कि आपका 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और ये जो 2 होता है वो कॉन्ग्रेंट रहता है माइनस वन मॉड्यूलो आपका 3 के ऊपर। देख लो कैसे होगा, ये जो माइनस वन है ये इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 कॉन्ग्रेंट 0 रहेगा मॉड्यूलो 3 के ऊपर। एब्सोल्युटली ट्रू है, तो हम इसको लिख पाएंगे इस प्रकार से। अब ये जो 2 हमारा क्या है, ये 2 हमारे पास क्या है राजीव, वापस जाकर देखो, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अवर p माइनस वन की फैक्टोरियल। इतना तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो और जो p हमने क्या करा था 3, तो जहाँ पर 3 आ गया तो अगेन आपकी थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अगेन हमारे पास थ्योरम क्या होगी, इज प्रूव्ड होगी। अब हमारा 2 के लिए भी वैलिड हो गया और 3 के लिए भी वैलिड हो गया। अब हम लेट कर लेते हैं, सो कंसिडर करो, सो लेट p आपकी 3 से बड़ी है, ग्रेटर देन, और साथ में हमारे पास क्या है, अब प्राइम नंबर भी है। 3 से बड़ी और हमने प्राइम नंबर कंसीडर करना है। अब दिक्कत हमारी स्टार्ट होगी, जहाँ पर जो हमने समझना है। ठीक है, वो चीज़ें हमारे सामने जहाँ पर आ जाएगी। अब जहाँ पर क्या, कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो आपको अपने माइंड के अंदर रखने हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो आपको आपके माइंड के अंदर रखने हैं। बिकॉज कोई भी थ्योरम होती है उसका एक पाथ होता है, उसका कुछ स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हम उस रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे केस के अंदर भी हमने डायरेक्ट किसी नंबर के ऊपर काम नहीं करना, हमने p माइनस वन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, फैक्टोरियल की बात हो रही है। तो जहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको साथ साथ में देखते चलो। सपोज कर लो हमारे पास कोई नंबर है, सपोज हमने एक नंबर ए कंसिडर करा एक सेट के अंदर से 1 2 3 अप टू सोन p माइनस वन के अंदर। राजे जब भी आप p माइनस वन का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसे नंबर आएंगे 1 से लेकर p माइनस वन तक नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमने एक नंबर a चूज करना है फ्रॉम 1 तो लेके p माइनस वन। आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बी एनी नंबर, बी एनी ऑफ दिस p माइनस वन नंबर्स। ठीक है, आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है और ये सारे के सारे पॉजिटिव है। अब जब आप एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद एक लीनियर कॉन्ग्रेंस हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। कंसीडर द लीनियर कॉन्ग्रेंस। तो जो लीनियर कॉन्ग्रेंस करनी वो हमने करनी एक्स कॉन्ग्रेंट आपने 1 करना मॉड्यूलो p के ऊपर।
अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो आप ये कंसीडर कर लोगे कि ए एक्स कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो पी है, जी हमने एक लीनियर कॉन्ग्रेंस हमने कर ली, ठीक है, जी हमने कंसीडर करके रख ली। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आपका पी नंबर है ये एक प्राइम नंबर है, और ये जो आप ए कंसीडर कर रहे हो, जहाँ से हम ए चूज करें वो हमारा क्या है, 1 से लेकर p-1 के अंदर से नंबर आ रहा है। फिर से सुनो, p आपका एक प्राइम नंबर है और a हम क्या ले रहे हैं, उस प्राइम नंबर के जो एक कम, उसको छोड़ दो, उसके बिना जो भी आपके 1 से लेकर नंबर आ रहे हैं आप वहां से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, तो जहां पर आपके पास डेफिनेटली क्या हो गया, तो हेयर जो आपका जीसीडी होगा ए और पी का वो डेफिनेटली 1 होगा, बिकॉज ए आपका पी के इक्वल तो है नहीं, उससे आप कम ले रहे हो और उससे कम आप लोगे तो आपका ऑलवेज जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। जब जब आपके पास ए और पी का जीसीडी 1 आता है तो आपकी लीनियर जो कॉन्ग्रेंस होती है उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने करे हुए हैं, तो सो दिस कॉन्ग्रेंस आपके पास होगी, so this congruence has a unique solution, congruence has a unique आपके पास solution होगा, ठीक है। अभी तो हमारी गेम स्टार्ट होनी है मॉड्यूलो पी के ऊपर। मॉड्यूलो पी, इसका मीनिंग कोई ना कोई आपकी एक्सिस को सेटिस्फाई करेगी, तो देयरफॉर वो यूनिक सोल्यूशन होगा कैसे, तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास देयर इज अ यूनिक, आपके पास एक यूनिक वैल्यू है राजी, इंटीजर आप इसको मान सकते हो, ठीक है, बी, और ये बी आपका कैसा होगा, 1 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू p-1। जहां से हमने ए को कंसीडर करा था वहां से कोई एक नंबर आपके लिए डेफिनेटली और वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि 2 नंबर आएंगे, एक ही नंबर होगा सेम सेट के अंदर से, बी आपके पास रहेगा सच डैट वो आपकी गिवन कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई करेगा, मीन आपकी इस x को आप उससे रिप्लेस कर पाओगे। तो ऐसा एक b आपके पास रहेगा कि x की वैल्यू b आ जाएगी एंड कॉन्ग्रेंट आपके पास क्या रहेगा, 1 मॉड्यूलो p के ऊपर। इतना हमने अभी तक करा है, ठीक है। अब इसको मैं एक चीज आपसे समझा देता हूँ, ये थ्योरम आपकी वहां पर चलेगी और ये एक मैं आपको एक्स्ट्रा जो है साथ साथ में जो हमारे डाउट्स आ सकते हैं मैंने वो करके दिखाता हूँ। मान लो p यदि हम 5 लेते हैं तो हमने क्या करना है, एक सेट कंसीडर करा 1 2 3 एंड 4, एक सेट हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, 4 नंबर का जैसे हमने वहां पर करा था, और इसके अंदर से हमने a को सिलेक्ट करना है। मान लो a को हम क्या कर लेते हैं, a को आप 2 कंसीडर कर लो, जहां पर आपकी x आएगी और ये आपका कॉन्ग्रेंट 1 रहेगा और मॉड्यूलो हमने p 5 के ऊपर करना है। तो यहाँ से एक नंबर आपके पास डेफिनेटली रहेगा जो इस कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास 3 आ रहा है, तो ये हमारा 3 आ गया, 2 इंटू 3 आपका 6 होता है, कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 5 के ऊपर रहेगा। यदि आप a को 3 सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपके पास कब आएगा, क्या कोई नंबर है, 3 के लिए आपके पास 2 प्रेजेंट रहेगा। यदि राजी आप 4 को ले लेते हो तो यहाँ पर तो इसी रिलेशन के अंदर आपके पास क्या रहेगा, 4 को कौन सेटिस्फाई करेगा, 4 को 4 करेगा, 4 इंटू 4 16 रहेगा और कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 5 आ जाएगा। यदि आप a को 1 पिक करते हो तो राजी 1 को 1 से करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये रिजल्ट आएगा। कहने का भाव क्या है कि जब आपने 2 लिया था तो आपके पास 3 प्रेजेंट था उस सेट के अंदर, जब 3 करा था तो 2 प्रेजेंट था, 4 करा तो 4 आ और 1 करा तो 1। देखो जहाँ पर 2 के लिए सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, 3 के लिए सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, 4 के लिए सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, 1 के लिए सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। शायद अब आपको जो लाइन समझ में आगे होगी कि जब हमने ऐसी एक कॉन्ग्रेंस कंसीडर करी कि जो हमारे पास कॉन्ग्रेंस है, उसके बाद हमने करा कि ए और पी का जीएसटी हमारा कितना है, 1, तो इसके बाद हमने लाइन लिखी कि कॉन्ग्रेंस एज अ यूनिक सोल्यूशन मॉड्यूलो पी होगा एंड दैट यूनिक इंटीजर आपके पास वी रहेगा जो कि आपका गिवन इंटरवल के अंदर से रहेगा, ठीक है। सर्टेन आपका ए वी कॉन्ग्रेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये अभी तक हमने यहाँ पर कंसीडर करा, ठीक है, तो ध्यान से हर एक स्टेप को करना, ओके। अब जब आपने इतना कर लिया, अब देखो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगी ना, ये जो वी आपके आप कंसीडर कर रहे हो, अब देखो जो मैंने न्यूमेरिकल करा था इसके अंदर जी आपका ए था, जी आपका ए था और जी आपका बी था, और इस वाले केस के अंदर ए और बी आपके दोनों सेम हो गए और इस केस के अंदर ए और बी दोनों सेम हो गए जहाँ पर डिफरेंट। तो पहला केस कर लेते हैं कि जब आपके ए और बी सेम रहेंगे, ठीक है, इफ बी इज इक्वल टू ए आपके पास, ठीक है, जब हमारे पास बी ए के इक्वल होगा तो देन हमारे पास क्या होगा, ए बी कॉन्ग्रेंट जो 1 हमने लिखी थी मॉड्यूलो पी, ये हमें क्या रिजल्ट देगी, आप क्या लिख दो, बी को भी ए लिख दो, कॉन्ग्रेंट रहेगी 1 मॉड्यूलो पी के ऊपर, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो पी। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो पी। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि आपका जो p है वो डिवाइड करेगा, राजे आपका p डिवाइड करेगा ए स्क्वायर माइनस 1। इसका मीनिंग p वो आपका होगा राजे डिवाइड करेगा a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, इसके फैक्टराइजेशन कर दी। अब p तो आपका प्राइम नंबर है
तो ये किसी एक ही नंबर को डिवाइड कर पाएगा, या तो पहले वाले को अदरवाइज दूसरे वाले को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिंस p इज प्राइम नंबर, आप लिख सकते हो एज आपके पास p कैसा है, एज p इज प्राइम है आपके पास, सो हमारे पास क्या हो गया, सो आपके पास एक p किसी एक को डिवाइड कर पाएगा इसका, सो p डिवाइड आपका कर पाएगा a-1 और a+1, इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर पाएगा। अब देखो ना जी, p आपके पास कैसा है, प्राइम नंबर। अब जहां से दो पॉसिबिलिटी निकलती है, अब जहां से दो पॉसिबिलिटी निकलती है, ध्यान से सुनना, p आपका a-1 को कब डिवाइड कर पाएगा, अब जहां पर a की सिलेक्शन होगी, अब जहां पर a की सिलेक्शन होगी, जहां पर ध्यान से देखना, अब हम कह रहे हैं कि p हमारा a-1 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब a आप कहाँ से ले रहे हो, a आप इस सेट के अंदर से ले रहे हो, 1 2 3 अप टू p-1। आप कोई भी जहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपका p डिवाइड करना चाहिए। यू हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आपकी a यहाँ पर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज आपका a इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 - 1 0 रहेगा और p आपका 0 को डिवाइड करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आप कोई भी एक नंबर रख लो, यदि आप जे वाला नंबर रखते हो ना p-1, तो आपका p-2 हो जाएगा, और p अपने किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, या तो 0 को करेगा या फिर ये अपने आप को करेगा p को, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जहाँ से पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपके पास a इज इक्वल टू 1। और दूसरा केस था क्या कि इफ़ आपका p डिवाइड करता है a+1 को, तो विच इम्प्लाइज आपके पास a की पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए p-1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a की वैल्यू यदि आप कोई भी और लगाते हो, मतलब 1 से लेकर p-2 तक, आपका वो नहीं करेगा। जैसे आप a को रखेंगे p-1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ p बचेगा और p को डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखो, p को डिवाइड करेगा। हम जहाँ पर बात a की करें, बिकॉज a को हमने सेलेक्ट करना था, जब आपकी b a के इक्वल आएगी तब आपका a कितना होगा, ध्यान से देखना। जब आपकी b a के इक्वल आएगी तो अब आपकी a कैसी होगी, नंबर 1, या तो a आपकी 1 होगी या फिर आपकी a कैसी होगी, p-1 होगी। प्यारे स्टूडेंट्स वापस आ जाओ, जो एग्जाम्पल हमने करी थी, p आपका 5 था, मेरे पास इस केस के अंदर a और b सेम थी और इस केस के अंदर a और b सेम थी। जहाँ पर आपका जब सेम था तो आपका एक बार a कितना था, 1 था, और जहाँ पर सेम था तो आपकी a की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। अरे 4 कितनी थी, p-1 ही तो थी। p आपका 5 था, उसमें से एक 1 माइनस कर दो, आपका 4 था। तो जब जब आपका b a के इक्वल रहता है तो हमारे दो ही केस बनते हैं, जहाँ तो आपका वो a नंबर है वो 1 होगा, या फिर वो 1 कम होगा। अब इन दोनों केसेस को छोड़ दो, अब उसके बाद आपके पास जो नंबर बचते हैं, लेकिन अब हम कहना क्या चाहते हैं कि आप 1 को भी लेफ्ट कर दो, 4 को भी लेफ्ट कर दो, जो आपके पास बचता है उसको उठा लो। जो आपके पास बचता है वो आपके पास 2 नंबर बचते हैं, दैट इज मीन यदि हम इसका पेयर बनाए तो ये एक ही पेयर बचता है, हमारे पास एक ही पेयर बचता है जहाँ पर। ये ध्यान से देखना, ठीक है। इतना मैं साफ साफ में एग्जाम्पल लेकर करवा रहा हूँ। अब जहाँ तक कर लो कि p की आपकी जो चॉइस रहेगी वो कितनी आएगी आपके पास चॉइसेस, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे कि p यदि a-1 को डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू 1 रहेगी, p आपका a+1 को डिवाइड करेगा तो a को p-1 होना पड़ेगा, और कोई चांसेस जहाँ पर नहीं रहेंगे। तो a केस हो गया। अब इन दो नंबर्स को आप कैंसिल कर दो जो आपका ग्रुप है, ठीक है। जहाँ पर हम लिख देंगे कि इफ़ बी ओमिट, यदि हम इनको माइनस कर देते हैं, इफ़ ओमिट 1 एंड p-1 को, ठीक है, कहाँ से करना है, ओमिट कर दो, तो देन जो आपके पास बचेगा, देन द रिमेनिंग जो नंबर आपके पास हो गए, देन द रिमेनिंग नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट होंगे, 3 4 अप टू सोन p-2 तक चलेंगे, ठीक है। कैन बी अरेंज, अब उनको हमने अरेंज कर सकते हैं, कैन बी अरेंज्ड। अब नंबर बच कितने रहे आपके पास, हमने पेयर बनाना, और एक पेयर के अंदर 2 एलिमेंट आते हैं। यदि आपके पास 10 एलिमेंट होंगे तो 2 2 का एक पेयर, तो 5 पेयर बनेंगे ना, 2 से डिवाइड कर दो। यदि आपके पास 6 एलिमेंट होंगे और आपने 2 2 का पेयर बना तो आपके पास 3 पेयर बनेंगे, 2 से डिवाइड कर दो। अब नंबर्स कितने हमारे पास, जहाँ पर देखो टोटल p में से हमने 1 को भी छोड़ दिया, टोटल p नंबर के अंदर से हमने 1 को भी छोड़ दिया, p को भी छोड़ दिया, p-1 को भी छोड़ दिया, तो 3 नंबर हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो बचेंगे हमारे पास कितने, p-3 बच जाएंगे, और उनको 2 से डिवाइड कर दो तो इतने आपके पास क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। आई रिपीट इट, ध्यान से सुनना कि आपके पास 2 से लेकर p-2 तक, एक तो आप 1 छोड़ रहे हो, एक आप p छोड़ रहे हो, एक आप p-1 छोड़ रहे हो, तो आपके पास बच कितने जाएंगे, p-3। अब जितने बच्चे उनको 2 से डिवाइड करें तो हम इसके यहाँ पर पेयर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे, इनके पेयर्स। और पेयर्स कैसे होंगे, सच दैट आपके पास क्या रहेगा राजी, ए वी कॉन्ग्रेंट आपका जो होगा 1 रहेगा,
मॉड्यूलो पी के अंदर, और जहां पर इस केस के अंदर आपका ए और बी दोनों डिफरेंट रहेंगे, बिकॉज हम 1 और p-1 को छोड़ रहे हैं। जब आप ए को 1 लेंगे तो आपका वी भी 1 होगा, जब आप ए को p-1 लेंगे तो आपका बी भी p-1 होगा। तो वो आपने इक्वल वाला केस छोड़ दिया। जब आप वो केस छोड़ देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जहां पर करना क्या है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर। अब जितने आपके पास ये पेयर बन जाएंगे p-3/2, हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जितने भी पेयर बनेंगे इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको खत्म कर देते हैं, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। इतना लिख लो। उसके बाद क्या होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग दीज p-3/2, जितने भी आपके पेयर बन गए हैं p-3, बिकॉज जितने भी आपका एक पेयर बन जाएगा ए बी का, वो पहली कांग्रेंस बन जाएगी। दूसरा जो पेयर आप यहाँ पर डालोगे तो वो दूसरी कांग्रेंस बन जाएगी। तीसरा डालोगे तो तीसरी कांग्रेंस बनेगी। अब हम कितने ए बी ले सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से p-2 ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उतनी कांग्रेंस हमारे पास आ जाएंगी। तो जितनी कांग्रेंस आ गई, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑन मल्टीप्लाइंग दिस p-3/2, जो हमारे पास कांग्रेंसीज आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, कांग्रेंसीज एंड रिमेनिंग फैक्टर्स, कांग्रेंस को जो मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रिमेनिंग फैक्टर्स वी गेट, एंड रीअरेंज कहना था, थोड़ी सॉरी राजे, एंड रीअरेंज कर देंगे, एंड रीअरेंजेस फैक्टर्स वी गेट, राइट। देखो पेयर तो आपके यहीं से बनेंगे 2 से लेकर p-2, तो वैसे तो आपके वो डिफरेंट पेयर बनेंगे, लेकिन जब हमने लिख दिया कि हम उनको रीअरेंज कर देंगे तो हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ले लेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई जी ऐसे p-2 तक चलता रहेगा। और इधर तो आपका 1 1 था और इधर आपकी मॉड्यूलो क्या थी, p, तो आपके पास इतना आ जाएगा। ध्यान से देखना, हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जी आपके पास क्या बन गया, p-2 से लेकर आप जहां तक चल रहे हो 2 तक, इसके आगे 1 लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना जी। अगले स्टेप में लगाना, यहाँ पर मत लगाना, अगले स्टेप में लगाना। तो जी आपके पास इधर बन गया p-2 से कम होता जी 1 तक चला गया, तो जी आपका p-2 का फैक्टोरियल बन गया और कॉन्ग्रेंट 1 रहेगा मॉड्यूलो p के ऊपर, ठीक है। इसको आप स्टार कर लो। अब आपको पता कि बी नो दैट, मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बी नो दैट, आप ऐसा मत लिखना। देखो रहे p-1 जो आपका रहता है, जहां पर आप क्या करो, -1 करो, p-1 कॉन्ग्रेंट -1 मॉड्यूलो p होता है या नहीं होता, बोलो ध्यान से। बिकॉज -1 से -1 कैंसिल हो जाएगी, तो p कॉन्ग्रेंट जो 0 होता है आपके पास जी, उसी को लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को ऊपर और नीचे, तो जी आपका इधर p-1 आ जाएगा, इधर p-2 का आपका फैक्टोरियल रहेगा, इधर आपका 1 × -1, इधर आपके पास मॉड्यूलो p आ जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलो p। अब ध्यान दिखना जी, जहां पर जी आपका जो p-2 है, जहां पर p-1 है, जब आप p-1 को ओपन करोगे फैक्टोरियल को, तो आपका वो यही रिजल्ट बनेगी जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, जहां पर ऐसा होता है कि यदि आपके पास 4 लिखा हो और साथ में फैक्टोरियल 4 है, सॉरी 5 × फैक्टोरियल 4, तो जी आपका 5 फैक्टोरियल के इक्वल रहता है, ठीक है। तो जहां पर भी आपके पास क्या आएगा, जो बाहर p-1 है, तो जी आंसर हमारे पास क्या आएगा, p-1 के अंदर आ जाएगा। तो ये आएगा p-1 का फैक्टोरियल -1 कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो p। तो ये आपकी थ्योरम जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको मैं करने वाला हूँ, फिर आपके अंदर जो भी डाउट रहेंगे शायद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। याद करना लिखना अपनी ऐसे है। अब देखो जहाँ पर एक एग्जाम्पल जो आपके पास है, p = आप 7 के साथ चलो, कि हमने p को 7 कंसिडर कर लिया, प्राइम नंबर है। फिर हमने जो a सिलेक्ट करते थे वो हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अंदर से सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, यदि आप a को 1 लेते हैं तो आपको पता कि आपको 1 × 1 आपका, जहाँ पर भी 1 × 1 आप करोगे तो आपको 1 ही रखना पड़ेगा, मॉड्यूलो आपका 7 आ जाएगा। बिकॉज ये 1 रहेगा, 1 - 1 0, तो 7 उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। यदि आप इसको जहाँ पर 6 रखते हो तो आपको जहाँ पर 6 रखना पड़ेगा जी। आपको हम वो बात कर रहे हैं कि ax कॉन्ग्रेंट 1 की बात कर रहे हैं मॉड्यूलो p की। मैं ये समझाने की कोशिश करूँ आपको, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब 6 × 6 आपका 36 रहेगा। 36 आपका क्या होता है, 1 कॉन्ग्रेंट रहता है। 36 में इसके अंदर से 1 निकालेंगे तो वो 35 बनेगा, मॉड्यूलो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो दोनों सेम थे। यदि आप इन दो केसेस को छोड़ देते हो, मीन a की वैल्यू 1 भी नहीं लेते, 6 भी नहीं लेते, आप इन दोनों को छोड़ दो, जो लेफ्ट आपके पास बचते वो 4 नंबर्स बचते हैं। कितने बचते हैं राजे,
4। तो जी पेयर्स कितने बना सकते हो, ऑब्वियसली आपके पास 2 ही पेयर बनेंगे, कितने, p माइनस 3/2। अब p आपका कितना है 7 माइनस 3/2 दैट इज 4/2। कटिंग करने के बाद आपके पास जो भी नंबर लेफ्ट बचते हैं उनके 2 ही पेयर बनेंगे। अब पेयर कौन से बनेंगे वो हम चेक कर लेते हैं। अब जहाँ से आप क्या करो, 2 को पिक कर लो, मीन a को आपने 2 कर लिया, अभी x हमें पता नहीं, जो कॉन्ग्रुएंट हमने 1 करना मॉड्यूलो 7 के ऊपर। इसी प्रकार से आपका हमने 2 कंसिडर कर लिया। अब देखो क्या आएगा आपके पास, आप 7 से बात करना चाहते हो, ठीक है, हमारा मॉड्यूलो क्या है 7, तो हमारे पास चॉइसेस क्या रहती है, आप 2 into 3 कर सकते हो, ठीक है, तो आपका वो 6 बन जाएगा, तो 6 मॉड्यूलो 1 नहीं बनेगा। यदि आपको 2 से को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपकी बात जम जाएगी, यहाँ पर 2 into 4 8 में से 1 निकालेंगे तो आपका 7 पर बात जम जाएगी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि आप 3 निकालोगे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, तो आपका बात यहाँ पर बन जाएगी। तो इसका मीनिंग एक आपका 2 4 का पेयर बन गया, एक आपका 3 5 का पेयर बन गया, ठीक है। 2 into 4 8 होता है, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 7 रहेगा। 3 into 5 आपका क्या रहता है 15 मॉड्यूलो, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट 1 रहेगा मॉड्यूलो 7 के ऊपर। ये 2 फैक्टर्स बन गए। अब जैसे 2 फैक्टर बने हमारे पास, अब हमने क्या करना है, 2 कॉन्ग्रुएंट्स हमारे पास आ गए, जो नेक्स्ट वाली करेंगे वो भी सेम ही रहेगी। यदि आप जहाँ पर 4 रख लोगे तो जहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर 5 रख लो जहाँ पर 3 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उन्हें वो नहीं लिखनी, ठीक है, डोंट रिपीट इट, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आपके पास 2 4 3 5 इधर आ जाएगा और इधर 1 रहेगा, मॉड्यूलो 7 रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, 2 3 4 into 5 आप कर लो, ये आपका 1 रहेगा मॉड्यूलो 7, ठीक है। अब ये आपका क्या बन रहा है, जहाँ पर 5 का फैक्टोरियल ही बन रहा है ना, इधर 1 आप लिख सकते हो, तो ये आपका 5 फैक्टोरियल आ गया, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो आपके पास 7 पर आ गया, ठीक है। ये हमने करा, ध्यान से करना। अब देखो जो 6 होता है जी, 6 वो होता है -1, जो 6 आपके पास होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मॉड्यूलो 7 के ऊपर होता है, बिकॉज ये -1 इधर जाके आपका +1 हो जाएगा, तो 7 बन जाएगा, 7 को तो 7 डिवाइड करेगा। तो पिछले वाले स्टेप में आपने करा था फैक्टोरियल 5 कॉन्ग्रुएंट 1 और इधर करा है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5, इधर 1 मल्टीप्लाई -1 मॉड्यूलो आपका 7 रहेगा। अरे वाह, 6 into 5 क्या रहता है 6 का फैक्टोरियल, तो ये -1 हो जाएगा मॉड्यूलो 7 के ऊपर, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, p -1 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड्यूलो आप p पर लिख सकते हो। तो ये आपके पास ये ज़्यादा रिजल्ट हम बात करें इस प्रकार से। मैंने एग्जाम्पल को क्यों पिक करा, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही कि आपके p - 3/2 कॉन्ग्रुएंसीज कैसे बन रही है, जहाँ पर 2 ही कॉन्ग्रुएंसीज बनेंगी आपके पास, एक जे कॉन्ग्रुएंस बन गई, एक जे कॉन्ग्रुएंस बन गई। यदि आप जहाँ पर 4 रखते तो उसके साथ 2 आ जाएगा, जहाँ पर 5 रखते तो 3, वो तो सेम ही कॉन्ग्रुएंस रहेगी, वो आप नहीं लिखोगे, ठीक है, सेम वाले नहीं लिखनी, एक बार ही लिखनी चाहिए। तो हमारे पास इतने फैक्टर बन रहे थे। तो जो पूरे का पूरा जो राम इसकी जो मैंने एक ही थ्योरम करी, विल्सन थ्योरम, 22 मिनट मेरे को हो चुके हैं इसके ऊपर बोलते। अब आपको जो कितनी समझ आती तो प्लीज़ आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में जाके इसको बताना। बच्चे इससे डरना मत, अपने माइंड के अंदर प्रैक्टिस लेकर आओ। यदि हम डायरेक्ट थ्योरम करते शायद वो याद नहीं होती, मैंने इसीलिए आपको साथ में एक एग्जांपल्स देने की कोशिश करी है कि ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है, और हमने इसको जस्ट मैथमेटिकल और कैसे करना प्रूफ के अंदर करना है। तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली जनरल ही करना पड़ेगा। तो जब हमने जनरल करा तो फिर हमारा ये आराम से हो गया। तो अब आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आएगा और p आपका प्राइम नंबर रहेगा, तो हम वहाँ पर डेफिनेटली डायरेक्ट उसको कह पाएंगे कि जैसे आपका मान लीजिए आपका p प्राइम नंबर है 23, तो आपके पास जो 23 - 1 मीन 22 का फैक्टोरियल रहेगा वो -1 मॉड्यूलो आपका 23 रहेगा। ये डायरेक्ट इस रिजल्ट से हमारा प्रूफ हो जाएगा। अदरवाइज 22 का फैक्टोरियल होता है 22 को आप बैक प्रोड्यूस करते चलो 1 तक, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस थ्योरम ने उसको हमारे लिए ईजी कर दिया। तो काफ़ी अच्छी थ्योरम थी, होप सो आप स्टूडेंट्स को ये अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मैं वेट करूँगा आपके कमेंट की, आप कमेंट करके जरूर दसना, ठीक है सारे जने, और पंजाबी शिफ्ट कर लेने हैं। तो जो थोड़ी सपोर्ट होंगी आ ना, आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। आई ट्राई टू स्पीक इन पंजाबी, बट पता नहीं क्यों बोल नहीं हो रही। तो कैमरा ऑन होंदा तो जो ट्यून है वो पंजाबी वाली नहीं आती सामने, अदरवाइज तो ठीक है सब कुछ। आई वॉन्ट टू जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, आपको ऊपर आई बटन के अंदर एक न्यू चैनल दिख रहा होगा, और आप यदि मेरे होम पेज पर भी जाते हो विजिट करते हो तो वहाँ पर भी एक न्यू चैनल है अमर्स किचन, वो हमारा ही चैनल है, हमारी वाइफ का है, हमने स्टार्ट करा किचन के रिलेटेड, उसको शौक है काफ़ी कुकिंग का। तो प्लीज़ बी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दैट चैनल, ठीक है। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। यदि आपका छोटा सा एक एफर्ट है, आपको जैसे वो दिखेगा उसके ऊपर सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जस्ट ऑन कर दो। उसके बाद आपको पता ही है जो आप एफर्ट करोगे, हल्का सा पहला एफर्ट तो ये है कि आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब आप कर लो, तो हमारा वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपकी डिमांड थी विल्सन थ्योरम की, वो हमने पूरी कर दी, अब आप हमारी डिमांड को पूरी कर दो, ठीक है। जल्दी से हमारे नेक्स्ट चैनल को
सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आपको जहाँ पर भी मिलती रहेगी। धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक, वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।